दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। जनपद बाराबंकी में आज एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको लेकर पुलिस भी हैरान हो गई। और पुलिस नहीं, बाराबंकी में रहने वाले तमाम वो अभिभावक, तमाम ऐसे अभिभावक जिनके पाल या जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और वह स्कूली बस के माध्यम से नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत साधन से जाते हैं, उनको परेशानी में डाल देगी। दरअसल बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आज एक स्कूल जाते हुए 14 वर्षीय छात्र का तमाम लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उस बच्चे को मारुति वैन में बिठाकर अपहरणकर्ता अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन बच्चे का छोटा भाई थोड़ी देर तक साइकिल से उन बच्चों का पीछा करता है और उसके बाद वो घर आकर पूरा वाकया अपने घर वालों को बताता है, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर तफ्तीश करने पहुंचती है। काफी देर तक पुलिस को यह माजरा समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एक तरीके से पूरा ब्लाइंड मामला था। रास्ते से लेकर पुलिस डिजिटल एनालिसिस करती है, तमाम तहकीकात करती है, लेकिन काफी देर तक पुलिस खाली हाथ रहती है। ऐसे में मीडिया और उच्चाधिकारियों का दबाव बाराबंकी पुलिस के ऊपर बनने लगता है। मीडिया में खबर ब्रेक हो जाती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना क्या थी। इस घटना के बारे में सबसे पहले हम पहुंचे और हमने जिस छात्र का अपहरण हुआ था उसके पिता विनोद कुमार वर्मा से बात की, जो एक भट्ठे पर कार्य करते हैं। सुनिए घटना के बारे में सबसे पहले छात्र के पिता का क्या कहना है। सुबह लगभग 7:15 बजे बच्चे हमारे घर से निकले थे शाही इंटर कॉलेज सुफलाई जाने के लिए। रास्ते में शुभम पटेल को टॉयलेट लगा तो रास्ते में टॉयलेट करने लगा। पीछे से ओमनी वाइट कलर की कार आई और उसको खींच के उसने बैठा लिया। नहीं तो क्या लगता है, किसी से कोई रंजिश वगैरह? हमारी ना गांव में किसी से रंजिश है ना यहाँ किसी से रंजिश है। इसके बाद हमने छात्र के छोटे भाई से भी बातचीत की। उससे भी हमने इस पूरे मामले की जानकारी ली कि किस प्रकार से घटना हुई, कितने बजे वह स्कूल के लिए निकला। सुनिए जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई, शुभम, उसके छोटे भाई हर्षित की कहानी। आ रहे थे, वो टॉयलेट करने उतरे साइकिल पर से, थोड़ी दूर आगे गए, बस हम साइकिल पर खड़े थे, वो वैन आई पीछे से, उनका बैग खींच कर बैठा ली, चले गए। कुछ नंबर बेटा ध्यान दिया था? यूपी 32 क्यों और आगे नहीं देखे थे। अच्छा, क्या लगता है, मतलब कुछ उन लोगों ने कहा आपसे, कोई बातचीत की? कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपने ये गाड़ी देखी थी? नहीं। पहली बार देखी? ये गाड़ी पहली बार देखी? हाँ। फिर आप उसके बाद क्या किए? हम थोड़ी देर पीछा किए, उसके बाद गाड़ी को नहीं पकड़ पाए, घर को गए, उसके बाद जड्डा को बताए। अच्छा, हाँ। हमने कहानी कह ही दिया है तो कहानी क्यों कहा, इसके पीछे का भी एक कारण है। जब पुलिस इस मामले को पूरी बारीकी से तलाशती है तो जो खुलासे होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। पत्रकारों की एक टीम साई स्कूल में पहुंचती है, साई इंटर कॉलेज में पहुंचती है। वहां पर अटेंडेंस रजिस्टर खुद ब खुद तमाम गवाही देने लगता है। इन दोनों छात्रों का एडमिशन साई इंटर कॉलेज शुक्ला स्थित विद्यालय में हुआ था। जिस तारीख से शुभम का एडमिशन हुआ उसके बाद से लगातार वह विद्यालय में अनुपस्थित था। छोटा भाई हर्षित, जो क्लास 7 में पढ़ता था, जिसका रोल नंबर 34 था, वह भी 5 से 6 दिन जाने के बाद विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहा। एक अध्यापक ने नाम न छापने की शर्त पे, नाम न लेने की शर्त पर यह बात कही कि ये दोनों बच्चे अपने घर से निकलते तो जरूर थे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते थे। कुल मिलाकर पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी होती, पुलिस और सक्रिय हो जाती है। यहाँ तक कि पुलिस बाराबंकी के मजीठा मेला भी पहुंचती है और प्रयास करती है कि किसी प्रकार से वो बच्चा मिल जाए। डिजिटल एनालिसिस और तमाम पूछताछ के बावजूद एक बात सामने खुलकर यह आती है कि वह बच्चा किन्हीं कारणों से घर वालों से नाराज था, जिसके बाद से दोनों भाइयों ने मिलकर यह कहानी रची और अपहरण की झूठी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इसमें मशगूल रही, हलकान रही, परेशान रही और जिस बच्चे को पुलिस ढूंढ रही थी वो अयोध्या में मौजूद रहा। हालांकि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि टीम उस बच्चे को जल्द ही अपने साथ लेकर बाराबंकी आएगी, लेकिन इतनी देर में जो कुछ भी ये मामले हुए ये चौंकाने वाले हुए। सुबह कोतवाली नगर के शुक्लाई गांव में सूचना प्राप्त हुई कि दो भाई साई इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, जो कक्षा 7 के स्टूडेंट थे। सवेरे 7 बजे उसमें से एक भाई को मारुति वैन के द्वारा अपहरण कर लिया गया।
इस सनसनीखेज घटना पर समस्त वरिष्ठ अधिकारी सहित पूरी पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी। छानबीन से पता चला कि ये लड़का जो है स्कूल बहुत कम जाता था और सीसीटीवी फुटेज और उस दूसरे भाई से पूछताछ करने पे ये बात स्पष्ट हुई कि ये दोनों योजना बनाए हुए थे और वो भाई जो है अयोध्या घूमने गया हुआ है, जो तस्दीक भी हो गया। वहाँ पे एक व्यक्ति से इसने टेलीफोन के माध्यम से वार्ता की थी उसके मोबाइल से, वहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग देख रहा था और हर की पैड़ी पर इसकी लोकेशन प्राप्त हुई है। जहाँ पे इसने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, कपड़ा बरामद हो गया है और सीसीटीवी फुटेज में अपने दूसरे भाई के साथ इस साइकिल से जा रहा है, वो चीज़ें सारी दिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसने एक योजना बना करके पुलिस को और अपने परिवार को भ्रमित किया कि इसका अपहरण हुआ था। अपहरण की बात सरासर झूठी है। अब हम बात करते हैं अहम मुद्दे की। जिस समय जिस छात्र के अपहरण की झूठी घटना सामने आई, उसके छोटे भाई की जो बातें थी, उसकी बातों ने कहीं ना कहीं संदेह पैदा किया। सबसे पहले तो उसने बताया कि जो किडनैपर्स आए थे उन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। कहीं ना कहीं उस बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक उसी प्रकार थी जिन प्रकार से बच्चों की मानसिक स्थिति तमाम पिक्चर, तमाम सील्स देखने के बाद होती है, क्योंकि उसके मन में वही छवि सीधी तौर से उकरी कि किडनैपर्स ऐसे होते हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि वह स्कूल जा रहे थे, सुबह के समय जब वह स्कूल जा रहे थे उस समय वह लघु शंका करने उतरा और उसी दौरान मारुति वैन से कुछ लोग आए और उसका किडनैप कर लिया। जबकि सच्चाई रास्ते की यह थी कि वहां पर किसी भी प्रकार के कार की बैक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना किसी प्रकार के ऐसे टायर मार्क्स मिले जो ये बताते हों कि अचानक से किसी को किडनैप करके ले जाया गया हो, ना ही कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी था। चूंकि आसपास का ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश था, वहां पर तमाम किसान खेतों पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में बच्चों के द्वारा बताई गई इस घटना को प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया से ही इस तरीके से देखा जा रहा था कि यह कोई घरेलू कारण हो सकता है। हालांकि मामले में उस लड़के के पिता का यह भी कहना था कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई इसने तमाम लोगों को अचरज में डाल दिया। गनीमत रही कि स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर और डिजिटल एनालिसिस ने तमाम बच्चों के इस बयानों को झूठा साबित कर दिया और सच्चाई सामने आ गई।